जो बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसका नाम तब्दील नहीं किया जा रहा। गुर्बत के ख़ात्मे के लिए एक पूरा डिवीजन जो है वो रेज़ किया गया है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील नहीं किया जा रहा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना अजलास के बाद फवाद चौधरी की मीडिया को ब्रीफिंग। समाजी तहफ़्फ़ुज़ और इंसदाद गुर्बत प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। एहसास के नाम से प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक को PIA का CEO नामजद किया गया है। IPL मैचेस पाकिस्तान में नशर करने पर पाबंदी होगी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह ने बतौर वफाकी वज़ीर हलफ उठा लिया। जहांगीर खान तरीन से आज जब आप सरकारी मीटिंग्स पर बैठते हैं, तहरीक इंसाफ का कारकुन ज़हनी तौर पर इसको कबूल नहीं कर पा रहा और आप तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन को मौका दे रही हैं इसको एक्सप्लॉइट करने का। शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन का तनाज़े का वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया। वफाकी वज़रा को बयानबाजी से रोक दिया गया। कहते हैं पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात का इजहार मीडिया पर करना नामुनासिब है। ज़राई पॉलिसी पर खुद जहांगीर तरीन को असाइनमेंट दी थी। इजलास में कौन शरीक होगा कौन नहीं फैसला करना मेरी सवाबदीद है। अदालती फैसलों का एहतराम है। जहांगीर तरीन से बतौर एक्सपर्ट ब्रीफिंग ली। दोनों सीनियर रहनुमाओं की राय अहम समझी जाती है। जो जुर्म पंजाब में हुआ उनको 100% उन सबको आप सिंध शिफ्ट किया जाए। जो सिंध में ट्रायल कर रहे हैं आप उनको कहीं और शिफ्ट करें। जो बलूचिस्तान में ट्रायल कर रहे हैं आप उनको कहीं और शिफ्ट करें। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि भुट्टो के लिए पिंडी बाकी के लिए कोई दूसरा काम। बिलावल भुट्टो कहते हैं पूरी पार्लियामेंट ने 18वीं आईनी तरमीम की हिमायत की, रोल बैक नहीं करने देंगे। ये झूठ है कि 18वीं तरमीम की वजह से विफाक दिवालिया हुआ। माशी इस्तेहकाम पैदा नहीं करेंगे तो हमेशा भीख मांगना पड़ेगी। लाड़काना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा रावलपिंडी में ट्रायल पर एतराज़ है। भुट्टो के खिलाफ केस हमेशा पिंडी में होता है। बिलावल भुट्टो जरदारी की लाड़काना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। एहतसाब के नाम पर इंतकाम का निशाना बनाया जाए। चाहता हूँ हमें एहतजाज का मौका मिले। पीपल्स पार्टी एहतजाज भी जमहूरी हुदूद में रहकर करेगी। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। CEO ओमनी ग्रुप अब्दुल गनी मजीद और साबिक एडमिनिस्ट्रेटर KMC मोहम्मद हुसैन समेत 6 अफराद के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की मंजूरी। जाली बैंक अकाउंट्स केस में 7 एकड़ अराजी रेगुलर करने पर रेफरेंस दायर किया जाएगा। साबिक सेक्रेटरी वर्कर्स वेलफेयर इफ्तिखार रहीम और साबिक सेक्रेटरी स्पेशल एजाज अहमद के खिलाफ भी रेफरेंस दायर करने की मंजूरी। इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकरूरी। वज़ीर आज़म का अपोजिशन लीडर को खत। वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ के कानूनी निकात मुस्तरद कर दिए। कहा वज़ीर ख़ारजा के खत में कानूनी कबाहत नहीं थी, ताहम वापस लिया जा चुका है। सेक्रेटरी की जानिब से लिखा गया खत मेरी हिदायत का मतन था। वज़ीर आज़म के खत में कई अदालती फैसलों का हवाला भी दिया गया है। सिंध हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में तमाम दरखास्तें मुस्तरद कर दी। दरखास्तें बैंकिंग कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई थीं। सिंध हाई कोर्ट में बैंकिंग कोर्ट का मुकदमा मुंतकली फैसला बरकरार रखा। दरखास्तें आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर, अनवर मजीद और दीगर ने दायर की थीं। अजहर खान केस में FIA से ज़िम्मी रिपोर्ट तलब। बैंक अकाउंट्स कौन चला रहा था, कौन सा रिकॉर्ड मौजूद नहीं, रिकॉर्ड किसके पास होना चाहिए। मेरा ख्याल है रकम लेने वालों का पता चल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। नुमाइंदा वजारत दिफा ने कहा 16 मार्च को रिपोर्ट जमा करा दी थी, जिस पर जस्टिस अजमत सईद ने कहा रिपोर्ट रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं, दोबारा जमा कराएं, ये केस बंद करने नहीं जा रहे।
रहीम यार खान के करीब मालगाड़ी को हादसा, डाउन ट्रैक 20 घंटे बाद भी बंद। मालगाड़ी की 13 बोगियां उलट गईं, 1500 फीट ट्रैक उखड़ गया। कराची आने वाली गाड़ियों को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक लिया गया। ट्रेनों में मौजूद मुसाफिर 20 घंटे से अजियत में मुब्तला। We are working on it and probably at this position मेरा नहीं ख्याल हम उस पर कोई conclusive remark दे सकते हैं। जेल में इलाज ना होने का वावेला, 7 दिन से जमानत पर रहा नवाज शरीफ का इलाज शुरू ना हो सका। शरीफ मेडिकल सिटी में तीसरी बार चेकअप के बाद जाती उम्रा वापस चले गए। नवाज शरीफ के जाती मालिज कहते हैं पाकिस्तान में इलाज करने पर काम कर रहे हैं, वक्त आने पर मजीद फैसला किया जाएगा। सानह बल्दिया टाउन में अहम पेशरफ्त, जान बचाने के लिए रूपोश अहम चश्मदीद गवाह सामने आ गया। जुबैर चरिया को शनाख्त कर लिया। जुबैर चरिया ने थैलियां गोदाम में कपड़े पर फेंकी और आग लगने पर मुस्कुराता रहा। ऐनी शाहिद का बयान, आइंदा समात पर बयान के लिए नोटिस जारी। काफी नंबर आ जाएगा, मुझे बच्चे से कोई समस्या नहीं। मैं बता रहा हूँ, मैं हूँ ना, खत्म होगा। सिंध हुकूमत मैट्रिक के इम्तिहानात में नकल रोकने में नाकाम, इम्तिहानात को कमाई का जरिया बना लिया। ARY न्यूज़ ने पैसे लेकर नकल कराने का बहाना फोड़ दिया। ARY न्यूज़ के प्रोग्राम जिम्मेदार कौन की टीम ने तलबा से पैसे लेकर नकल कराने की निशानदही कर दी। निशानदही पर वजीर आला सिंध की टीम भी पहुंच गई। वकार मेहदी कहते हैं सुपरिटेंडेंट और डेप्टी को मुअत्तल कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होगी खबरों की तफसील। ARY सहूलत कमेटी, अब लाख रुपए की कमेटी खुले महीने में 2 बार। घर, मोटर बाइक, उम्रा, टोली, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और हॉलिडेज जैसी सहूलतें से भरी कमेटी और लकी ड्रॉ के लकी विनर की बकाया एक साथ माफ। कमेटी खोलने पर आप ले सकते हैं सुपर पावर और दीगर ब्रांड्स की बाइक्स, जी इंटरनेशनल स्कूल में एजुकेशन, बहरिया टाउन में अपना घर, RY टूर से उम्रा और ट्रैवल पैकेजेस। तफसीलात के लिए विजिट करें ARY ई सहूलत बाजार या बिजनेस अलायंस पर। कॉल करें 021-111-000-162 या विजिट करें www.arysahoolatbazaar.pk। खुशियों भरी ARY सहूलत कमेटी, पावर्ड बाय ARY सहूलत वॉलेट।